ओके, तो आज हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। उससे जो लेवल है थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। आज जो क्लास है वो स्टार्ट होती है हमारी इस पीएच के क्वेश्चन से। तो भाई अब हम आ चुके हैं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 48। और वो करने से पहले कुछ चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना भाई। कुछ लीगल चीजें ये रही। पीएच स्केल पे अगर मैं कहूँ पानी क्या है, तो पानी के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजें पता लगी। पानी एसिड भी है, पानी बेस भी है, एम्फोटेरिक है। तो अगर मैं इसको एसिड मान लूं, ठीक है, और दूसरे एक और H2O को अगर मैं बेस मान लूं, तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होगी H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है यहाँ हाइड्रोजन गेन हुआ, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। इस बात में, इसमें तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट W का मतलब वाटर के लिए लिखूं, तो यहाँ आता है H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई क्या, OH नेगेटिव H2O जो है वो क्या। अब क्योंकि H2O को इग्नोर करते हैं, इस वैल्यू को लिखते नहीं, वाटर इज नॉट टेकन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो इसको हम लेते नहीं है, ठीक है ना, H2O को। तो KW आप आगे भी कई जगह देखोगे हम H2O को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं आपसे कहूं एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो याद करो, इस डायग्राम को याद करो। एट इक्विलिब्रियम क्या है, जहां बिल्कुल बीच की पोजीशन होती है। तो एट इक्विलिब्रियम पे H पॉजिटिव की वैल्यू भी क्या होती है, 10⁻⁻7, ये देखो। और OH नेगेटिव की वैल्यू भी क्या होती है, 10⁻⁻7। कब, एट इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम H3O पॉजिटिव एग्जैक्टली इक्वल है OH नेगेटिव, और दोनों की वैल्यू इक्वल है 10⁻⁻7 मोलैरिटी। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई OH नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी अब, -7 यानी -14। तो H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई OH नेगेटिव, और जो वैल्यू होती है वो होती है -40। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम। हम पीएच के जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म कर रहे हैं, हम कल से लगे हुए हैं, लास्ट क्लास से लगे हुए हैं, आधी क्लास और एक और क्लास, 3 दिन में सारे पीएच पूरे इक्विलिब्रियम के सब खत्म हो जाएंगे। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, जैसे हमने लॉगरिथम लिया, तो लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई OH नेगेटिव, दोनों का जो लॉगरिथम है, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻14। माइनस साइन अपनी तरफ से लगा लो, दोनों तरफ अगर माइनस साइन लगा ले तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, क्या होगा, अब माइनस अंदर जाने तो लॉगरिथम 10 H3O पॉजिटिव इंटू है तो प्लस, लेकिन ये माइनस अंदर जा रहा है, लॉग क्या। और भी मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, माइनस को बाहर रखो, मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है। पहले तो हमने दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिया, अब मैं दोनों तरफ टेकिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड, ये भी कर सकते हैं। माइनस साइन को अभी बाहर रखो, अब अंदर ले जाओ उसको, लॉग H3O पॉजिटिव और इनटू है तो प्लस लॉग OH नेगेटिव, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये तो सोल्व हो गया पूरा का पूरा, क्या, माइनस
log 10 क्या होता है? -14 log 10, -14 log 10। तो log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो आंसर क्या है इसका? -log H3O पॉजिटिव, प्लस साइन है -log OH नेगेटिव इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ आपका सीधा सीधा 14। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ से मुझे इतना बताओ कि मैं इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ। रेज योर हैंड। इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिखता हूँ? वेरी गुड देवेश, बताइए। पीएच। पीएच, वेरी गुड। ये पीएच का ही तो फॉर्मूला हो गया यार। तो ये मैं इस पूरी वैल्यू की जगह लिख सकता हूँ पीएच, प्लस इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? रेज योर हैंड। सिमिलरली इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ मैं लिख सकता हूँ पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइल यानी OH नेगेटिव, POH। और दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 14। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो बहुत ज्यादा कारगर होगा आपके लिए। एक बात तो यहाँ होगी, एक बात आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो, आप चाहो तो एक बात यहाँ से पिक कर सकते हो कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 14 होता है। हर बार H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 10 की पावर -14 होता है। और एक फॉर्मूला ये PH और POH 14, इससे आप कई क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेवल के हैं वो कर पाओगे। जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर ये आपका 48, NCERT क्वेश्चन नंबर 48। एक बार दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 NCERT। ये देख लो, एग्जाम में भी देखोगे, यहाँ भी देख लो। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो बताइए पीएच क्या होगी? इन 4 केस है आपके सामने, 1 2 3 4। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, फिर हम इससे भी आगे लेवल पे जाएंगे। तो देखो अब पीएच पहले निकाले 0.003 मोलैरिटी HCl, फिर 0.005 मोलैरिटी NaOH, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, चलो तो एक एक करके अपना जो आज का गेम है वो स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करेंगे। हमने 2 फॉर्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से डेराइव कर लिए हैं भाई। 2 फॉर्मूले हमने पिक कर लिए, यहाँ से उठा लिए। कौन कौन से? पहला तो ये कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है? देखो, पहला तो ये कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का मल्टीप्लीकेशन OH नेगेटिव आयन के साथ जो होता है वो क्या होता है? 10 की पावर -14, पहला फॉर्मूला। दूसरा, दोनों का पीएच प्लस में POH को ऐड कर दोगे तो क्या होता है आपका? 14। ये 2 फॉर्मूले आज हमने डेराइव कर लिए और इस पे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम तहलका मचा सकते हैं। कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मुश्किल है उसको चुटकी में आसान कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों की तरह पीएच निकालने से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी एक्सरसाइज 7.48, राइट। और ये इसका फर्स्ट पार्ट ए क्या है? 0.003 मोलैरिटी क्या? HCl। तरीका समझना, अगर मान लो कभी भी HCl को आप पानी में डालते हो तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ 1 मोलर HCl किसके बराबर है? ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर। तो कोई बात है ही नहीं भाई। HCl 1 मोलर है जो कि बराबर है, हमें दिख रहा है H3O पॉजिटिव के बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बराबर है यार। इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। क्या है इसकी वैल्यू?
0.003 मोलैरिटी। यही तो हमें चाहिए था, इतना हिंट चाहिए था बस। जैसे हमें इसकी वैल्यू पता लग गई, पीएच पता लग गई, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव, और जैसे यहाँ आपने लिखा आंसर आ गया नेगेटिव लॉगरिथम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ लॉग 30 की 0। 30 की 0 बड़ी पॉपुलर है, 12th क्लास में बच्चे क्या करते हैं, 20 की 0, 30 की 0, 40 की 0 ये याद कर लेते हैं। आई थिंक 4771, आई थिंक, क्योंकि मैं चीजों को इतना जल्दी याद नहीं कर पाता, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। लॉगरिथम को अंदर ले जाएंगे तो log 3.0 इंटू है तो प्लस log 10⁻³ तो log 30 की 0 क्या हो जाएगी, 4771, 20 की 0 क्या हो जाएगी, 3010, और 40 की 0 क्या हो जाएगी, 6021, 6021। ठीक है, log 30 की 0 है आपकी कितनी, ओके भाई बिल्कुल सही है, 4771। ठीक है, प्लस इसकी -3 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो -0.4771 -3 log 10 की वैल्यू 1, इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 में से 1 9, 2 2 5.2 माइनस का, और बाहर भी माइनस का, देन योर आंसर विल बी 2.5229 एंड दिस इज योर पीएच ऑफ HCl, जो कि साफ साफ पता है सभी को एसिडिक है। दिस इज करेक्ट आंसर। तो मैं देखो भाई स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चल रहा हूँ ताकि आप उस IIT के क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, और एक एक सीढ़ियां हम यूज कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैं सी पार्ट करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। स्टार्ट हो जाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। 0.002 मोलैरिटी HBr, सेम प्रोसेस। स्टार्ट हो जाओ। अगेन H3O पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, अगेन यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों ही बराबर हैं। HBr exactly equal to H3O positive which is equal to 0.002 मोलैरिटी। स्टार्ट हो जाओ और बताओ आंसर क्या होगा। कितना सेकंड यूज करोगे देखते हैं। टाइम स्टार्ट। 1 मिनट कंप्लीट, वेरी गुड। 1.5 मिनट कंप्लीट, एक आंसर आ गया, बहुत अच्छे शशांक। अभी रुक जाओ, एक आंसर और आने दो। नीतीश 2 आंसर हो गए। शशांक बताइए आप अपना आंसर। सर 2.6990। और नीतीश आपका? भैया मेरा 2.6 आ रहा है। वेरी गुड, 2.6990 करेक्ट आंसर है भाई। पीएच आ गया 2.6990, ये आ गया आंसर। अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करो ताकि मैं उसका डाउट क्लियर कर सकूं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था, सेम बिल्कुल, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। अब हम इससे अलग कैटेगरी को सीखेंगे, बी पार्ट, जिसका नाम है 0.005 मोलैरिटी NaOH। अब NaOH आ गया तो देखना जरा ध्यान से, अपना पूरा दिमाग का यूज करना, वही जो मैं बता रहा हूँ। NaOH को अगर आप पानी में डालोगे, या ऐसे भी लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 1 1 के इक्वल है। इसका मतलब जब ये जो भी वैल्यू आई है ये इसकी, वो इसके इक्वल है, तो भाई साफ साफ पता लग रहा है NaOH concentration equal to OH negative concentration is equal to 0.005 molarity।
अब इसको आगे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं बता देता हूँ। पहले तो आप ना सीधा सीधा POH निकाल लो। क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? ये वैल्यू है 5 × 10⁻³ अब नेगेटिव को बाहर रखो, लॉगरिथम को अंदर ले जाओ, तो log 5.0 इंटू है तो प्लस log 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पर माइनस log 50 की 0, 50 की 0 वैल्यू। भाई इसकी वैल्यू देख लेंगे क्या आएगी इसकी? 0.699699 और ये प्लस माइनस माइनस 3 log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस 0.6990 माइनस 3। अब इसमें आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 में से 9 1 1 3 और ये आपका 2.0 माइनस की वैल्यू और बाहर भी माइनस है, तो आंसर आया प्लस का 2.3010। ठीक है, 3010 ये आ गई प्लस की PH की वैल्यू, ये सॉरी POH की वैल्यू। अब रेज योर हैंड। NaOH की वैल्यू तो 7 से ज्यादा आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो वैल्यू 7 से कम आ गई है। रेज योर हैंड। भाई NaOH की वैल्यू 7 से ज्यादा आनी चाहिए ना, यहाँ तो 7 से कम आ रही है। रेज योर हैंड। क्या बात है, 3 बच्चों ने चीजों को पकड़ लिया। नीतीश बताइए। भैया ये POH की है जो कि बहुत कम है, यानी Exactly. ज्यादा होगी। लक्ष्य आप बताइए। भैया तो आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई। निखिल आप बताइए। भैया वो PH स्केल के लिए होना है तो POH बोले, PH स्केल के लिए 7 से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली जो 7 से नीचे बोली गई है वो PH होती है यार, ये PH थोड़ी ना है, ये तो POH है। इसीलिए अपना दिमाग बिल्कुल ऐसे रखना स्ट्रिक्ट कि यार ये कभी इतना आ जाओ, इतना क्वेश्चन करो और फिर सोचने लग जाओ, दुनिया में मत घूमना। देखो ये POH आई है, मैंने क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट की गई है कि POH निकालो, सॉरी PH निकालो, तो PH प्लस में POH, अब वो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इक्वल टू क्या था 14, तो PH की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो POH जो है वो कितना है 2.3010 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ जो PH आएगी वो आएगी इज इक्वल टू 14 माइनस 2.3010 एंड योर आंसर विल बी PH का कितना आंसर आएगा? ये आ जाएगा आपका 11.69990। ये आपका PH का आंसर आ जाएगा। अब ये 7 से ज्यादा है। एक तो ये तरीका है इसको करने का, एक ऐसा तरीका भी बच्चे यूज करते हैं, बट मैं उन्हें यही बोलता हूँ यार ये तरीका सबसे बेस्ट है। ऐसा भी यूज कर सकते हो, तरीके सारे सीख लो, लेकिन आप यूज जो भी मन में आए वो करो, लेकिन तरीके सीखो सारे। देखो उन्होंने क्या कहा था OH की वैल्यू, लेकिन H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो मल्टीप्लीकेशन होता है OH नेगेटिव का वो कितना होता है भाई? वो होता है आपका 10⁻⁻14 होता है। अब जब ये और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होता है तो OH की वैल्यू तो पहले दे रखी है ना आपको, तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? इनटू में 0.005 आ गई इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइड करोगे तो H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻3। यहाँ 1 है, डिवाइड करेंगे तो H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू ये आ जाएगी आपकी 0.2, ठीक है, इनटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -11, तो ये 10 की पावर -11 है, और यहाँ H3O पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 × 10⁻12, ये आ जाएगी। अब यहाँ जब ये वैल्यू आ गई है तो अब आप क्या निकाल सकते हो? PH निकाल सकते हो। तो दो तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को करने के, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लेफ्ट वाला तरीका। आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखो ये तो आसान क्वेश्चन है,
इसमें डिवीजन आसान है। आप जब कई क्वेश्चन ऐसे देखोगे जहां डिवीजन इतनी डिफिकल्ट होती है कि आप डिवीजन में गलती कर दोगे तो आगे का क्या क्वेश्चन ठीक होगा। यहाँ डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा पीएच निकालो, पीओएच निकालो और फिर पीएच निकाल दो 14 में से माइनस करके। तो लेफ्ट में गलती होने के चांस सबसे कम होंगे, राइट में गलती होने के चांस थोड़े ज्यादा होंगे। तरीके दोनों सीखो, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है अगला, देखते हैं कितने कर पाएंगे और कितने नहीं कर पाएंगे। यस नितेश बताइए, बोलो। भैया आपने जो अभी पिछले क्वेश्चन में NaOH के जो नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर किया था वो हाइड्रोक्साइड के लिए, पर वो किस लिए किया था? वो इसलिए क्या था भाई, और बिना कंपेयर करे कैसे बता सकते हो? मतलब ये मैं नंबर ऑफ मोल कंपेयर करूंगा ही नहीं तो तुम कैसे बता सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो OH की भी यही है? ये तो NaOH की वैल्यू है ना, इसे तो कंपेयर हर बार करना पड़ेगा आपको। अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 1 मोलर है, 1 मोलर है, तो जाहिर सी बात है इनका जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। अपूर्वा प्लीज बताइए। सर 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 जो लेफ्ट साइड से जो आपका सर पीओएच है सर, सर इसमें सर ये ओएच की वैल्यू सर में दे रखी होगी। हाँ बिल्कुल, NaOH जो है वो OH की वैल्यू ही देता है। कैसे? जो NaOH है वो OH की वैल्यू ही देगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इसी से आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से करके दिखाओ। क्वेश्चन है डी, 0.002 मोलैरिटी KOH। स्टार्ट कर दो इसको। एक आंसर आ गया, वेरी गुड देवेश, 2 आंसर, क्या बात है, आंसरों की लिस्ट आ गई। तो विनीत बताइए क्या आंसर है आपका? 11.3। 11.3, वेरी गुड। नितेश आपका? 12.3। नहीं भाई 11.3 तो है, लेकिन मैं एक्यूरेसी देख रहा हूँ। निखिल आपका? 11.3। देवेश आपका? 11.3010। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है भाई, 11.3010, लेकिन आप 11.3 भी लिखते हो, करेक्ट है। देखो सबसे पहले तो आपको पीओएच निकालनी चाहिए थी, जो कि आएगी कितनी भाई, ये आ जाएगी आपकी 2.6990, और जैसे आप इससे पीएच निकालोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11.3010, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया, आसान था। अब इससे भी और ऊपर लेवल ले जाते हैं। अब की बार है क्वेश्चन नंबर 49 आपकी एनसीईआरटी। देखते हैं इसमें क्या है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इनकी पीएच निकालनी है ABCD। तो डी जो है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी ABC तो सेम है। चलो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ मैं, और जो आपको घर से एक्यूरेट कर सकते हो उसके लिए मैं उसको न्यूमेरिकल को दे दूंगा। देखो एक बार ध्यान से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम ए पार्ट करेंगे, तो ए पार्ट बिल्कुल सिमिलर है किससे, सी से। तो सी आपको घर पे करना है, फिर मैं बी करवाऊंगा और फिर मैं लास्ट में डी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए, तो ए पार्ट कैसे करना है देखो भाई। क्वेश्चन है 2 ग्राम थैलियम हाइड्रोक्साइड, ये थैलियम हाइड्रोक्साइड है, डिजोल्व टू गिव 2 लीटर सॉल्यूशन और पीएच निकालो। यार हम थैलियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 2 मिनट में निकाल दें, हमें मोलैरिटी तो दे दो। उन्होंने मोलैरिटी दी नहीं ना, तो कह रहा है कि मोलैरिटी अपने आप निकालो। तो ठीक है भाई, हम मोलैरिटी अपने आप निकाल लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, 7.49 एक्सरसाइज, ठीक है। और यहाँ पर है ए पार्ट। ए पार्ट है क्या, 2 ग्राम ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड
dissolved in water to give 2 लीटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कितना लीटर है, 2 लीटर सॉल्यूशन दे दिया है। चलो खेलते हैं इसके साथ। 2 ग्राम थैलियम हाइड्रोक्साइड है, तो यार एक काम करते हैं, पहले थैलियम हाइड्रोक्साइड की किसी की भी अगर पीएच हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कैपिटल एम। चलो कैपिटल एम निकालते हैं पहले इसका। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम, 2 ग्राम। मोलर मास, जिनका स्कूल अच्छा है तो थैलियम का मोलर मास देंगे 222। नंबर ऑफ मोल 2 लीटर, 2/1। 1 मिनट भाई, किसी ने हैक कर ली क्या स्क्रीन कहाँ गायब होगी। ऐसा भी होता है क्या? चलो भी स्क्रीन आ गई। अच्छा, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना है, 2 लीटर है, 2/1। इसको ठीक करके लिखो एक बार। 221 मल्टीप्लाई बाई 1/2, देन 2 कैंसल, योर वैल्यू इज 1/221 मोलैरिटी। लो भी आ गई कंसंट्रेशन। अब जैसी कंसंट्रेशन आ गई यार, क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। क्यों क्वेश्चन सोल्व कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओके, यहाँ पे हुआ क्या है, अब यहाँ पे मोलैरिटी यहाँ पर आने के बाद हमें क्या चाहिए, थैलियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन को वैसे ही करो जैसे हम नॉर्मली करते हैं। थैलियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, बेस में अगर हम पानी को डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, थैलियम पॉजिटिव प्लस में हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। अगेन देखो यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोलर है, ठीक है ना, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि थैलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इक्वल है OH नेगेटिव के, और ये वैल्यू इक्वल है किसके, 1/221 मोलरिटी के। अब देखना यहाँ पे क्या मैंने क्या कहा था, सबसे बढ़िया तरीका है POH निकालो। POH क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा तरीका लगाते हो, वैसे तो यार डिवाइड करना इतना मुश्किल नहीं है, 221 से कर लेना यार, उससे POH मुझे पता है अब आगे कई बच्चे आराम से कर लेंगे, 90% स्टूडेंट आगे आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब हमें अगर मान लो डिवाइड नहीं करना है, दूसरा तरीका लगा के देखो। एक बच्चे ने ऐसे भी कर रखा है ये क्वेश्चन, OH नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, -14 आएगी। तो ये जो वैल्यू है आपकी H3O पॉजिटिव की, ये वैल्यू हमें निकालनी है, और OH नेगेटिव की वैल्यू जो है वो दे रखी है 1/221 इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो ये कई केस ऐसे होते हैं जो ज्यादा आसान होते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर ले जाके करोगे, देखो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। 221 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14, तो यहाँ वैल्यू आ गया आपकी H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या, 2.21 10 की पावर क्या, -12। राइट, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सीधा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, PS, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, सॉरी H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। और जो आंसर यहाँ से आएगा वो क्या आ जाएगा, PH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2.21 इंटू 10 की पावर -12। और यहाँ से अगर आप इसको यूज करोगे तो ये पूरा का पूरा जो PH है, ये आपकी मैं लिख देता हूँ, ये आएगी 11.65, जो इंडिकेट कर रही है कि ये क्या है, आपकी बेस है, ये बेस है, थैलियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। किसी के पास भी कोई डाउट हो जल्दी से पूछो ताकि हम अगला क्वेश्चन कर पाए।
पूछो भाई, किसी के पास भी कोई भी डाउट हो तो। ये कहाँ से है, ये कहाँ से है? शशांक बताइए। सर जैसे log 1/1 221 है तो उसको log a माइनस बी से नहीं कर सकते? log a माइनस log हाँ ऐसे कर लो, वैसे मैं आपको पता जो हाँ जो ब्रिलियंट माइंड है वो समस्याओं को कम से कम करता है। ए माइनस बी से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नितेश बताइए। हाँ नितेश भैया बताइए। एक बार आप स्क्रीन को थोड़ा सा जहाँ पर आपने आंसर निकाला था वहां ले जाइए, क्योंकि मेरे को एक जगह डाउट है। हाँ बताइए, ये आंसर है। भैया pH 11.65 कैसे आ गई? वो तो OH की आनी चाहिए ना। OH की? भाई ये बेस है, बेस की pH 7 से ज्यादा होती है। ओके भैया। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। इसका सी पार्ट किसका? 7.49 का एक्सरसाइज का सी पार्ट, ये आपका भाई होमवर्क है, किसी भी एंगल में छोड़ मत देना। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक और लेवल ऊपर है आज का क्वेश्चन, जो अब पूरा अपना जो साम दाम दंड भेद सब लगा देना इससे, जो अब मैं कर रहा हूँ। ये है बी, ये आता है नीट में बी। उसके बाद कल की क्लास में तो सारे नीट के मेंस के हैं। ये है जो नीट में आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? 0.3 ग्राम। देखना क्या डिफरेंस था इसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व्ड इन वाटर to give 500 ml solution, 500 ml solution। तो ये है आपका ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको निकालनी है pH। तो ये कैल्शियम हाइड्रो, आपने नोटिस किया होगा अब तक जितने भी हमने बेस करे हैं, एक OH, एक OH, एक OH, लेकिन अब जो आया है कुछ तो अलग है। क्या यहाँ भी एक ही OH है? नहीं, यहाँ 2 OH है। तो ये तीनों सेम थे, ये एक अलग है। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके IQ लेवल को ऊपर ले जाएगा, और ये आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो देखते हैं क्या है इसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मली जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या? कैल्शियम 2 पॉजिटिव और अब 2 OH नेगेटिव। जो ये वैल्यू यहाँ 2 OH आया है, पहले तो पहला काम तो खैर मोलैरिटी निकालने का है, तो पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं भाई। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल क्या है? 0.3, और फिर से मैं बोल रहा हूँ मोलर मास एग्जाम में गिवन होता है। तो इसका मोलर मास एग्जाम में गिवन है कितना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास भी नहीं दे रखा है इसका। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500 का तो चलो बना देंगे हम। एक बार जल्दी से इसका मोलर मास निकालो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास। जल्दी से इंटरनेट पे देख लो अपने इसमें, बताओ क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास। 100 तो नहीं है। यस निखिल बताइए। 54 ग्राम पर मोल। कैल्शियम का 54 20 है? हो जाएगा। नहीं भाई, या कैल्शियम का कैल्शियम का 40 होता है यार। शशांक सर बताइए। 74 है मेरा तो सर। वेरी हाँ गुड, भैया वेरी गुड। 74। 74 आ गया। तो ये 74 एंड द होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाई कितनी? 500 है, ml है, तो 1000 होगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना। तो 0.374 2/1, 2 से इसको काट लो, तो ये आ गया आपकी कितनी? 3/370 मोलैरिटी। इतनी तो कर लोगे यार सभी। ठीक है, मोलैरिटी आ गई। और मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ, तो ताकि मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। और मोलैरिटी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वो क्या आएगी? 0.6। 0.6 तो मेरे को कहीं से भी नहीं दिख रही यार। ये तो 500 ml है, ये भी सही है। 74 के अलावा और किसी की वैल्यू आई है कुछ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH हैं, 16
40, मतलब यही आएगी, ठीक है भाई, ठीक है, यही आएगी। तो ये आपकी मोलैरिटी आ गई। जो मेथड है वो और अच्छी तरह से देखना एक बार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको अगर पानी में आप डिसोसिएट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 OH नेगेटिव। अब क्या यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है आपकी मोलैरिटी की वो कितनी है, ये है 1 की, लेकिन यहाँ OH तो 2 है ना, यहाँ OH अब की बार इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये 1 है, ये 2 है, हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम OH नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव लिखेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आई है 3/370, तो क्या आ जाएगा आपका 6/370 मोलैरिटी। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई वाला जो चक्कर है जिसने नहीं किया वो आंसर हो जाए गलत। देखो ये कह रहा है हर बार ये 1 और 1 इक्वल होता था, इस बार ये जो वैल्यू है वो दे रखी है। हमें क्या चाहिए, हमें तो OH नेगेटिव चाहिए, वो तो कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। कोई सोचता हो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसके बराबर थोड़ी ना है कि आप 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल 2 मोल OH निकाल रहा है। ठीक है, तो हम 1 मोल नहीं 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। पहले या तो POH निकाल लो, POH से भी कर सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, P जो वैल्यू है इसको H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई OH नेगेटिव एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना होता है, 10⁻⁻14 है। ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ H3O पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और इसकी वैल्यू क्या है 6/370 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और जो भी आया उसका जल्दी से pH निकाल के दिखाओ, जो भी आएगा वो मोलैरिटी होगी आपकी। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। क्या बात है, आंसर आ भी गया? चार आंसर आ गए, क्या बात है। निखिल बताइए आंसर क्या है? भैया 12 आया भैया मेरा, अब तो पूरा 12? भैया ऐसे तो नहीं आना चाहिए। नितेश? भैया मेरी PH 11.7 यानी अप्रोक्स 12 भी आई है। देखो भाई नितेश, मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। आपको ना जिस डिपार्टमेंट में आप थोड़े वीक हो ना, उस पर थोड़ा वर्क करना है आपको। आपका न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा वीक है, तो अप्लाइड डबल एफर्ट ऑन दिस सेक्शन। मैं तो बहुत जल्दी बताता हूँ, आपने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, तब न्यूमेरिकल अच्छे हो गए थे। फिर से एफर्ट लगाओ। शशांक बताओ। ओके भैया। सर 13.2104 आया है। देवेश बताओ। 12.2099। वेरी गुड। निष्ठा आप बताओ। निष्ठा? तो मेरा 12.2104 आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर भाई। निष्ठा और देवेश आपका बिल्कुल करेक्ट है। 2091 बोल लो, या फिर ये बोल लो कि आंसर जो है पीएच का वो आ गया आपका 12.21। ये करेक्ट आंसर है। अब meritnation.com पे आंसर गलत दे रखा है, उनका है 12.08, वो गलत है। माई सीबीएसई गाइड में भी गलत है। आपके एनसीईआरटी के पीछे यही है 12.21 एक्यूरेट है। तो ये आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल सीख गए हो। अब हम नेक्स्ट जो कहते हैं ना हाई लेवल क्वेश्चन, टॉपेस्ट लेवल क्वेश्चन, वो कल की क्लास में करेंगे। हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर।